नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके चहेते YouTube चैनल उद्योग धंधा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, एक समय था जब खेती हमारे लिए लाभकारी बिजनेस नहीं हुआ। वो समय क्योंकि पढ़ी लिखी पीढ़ी नहीं थी, हमारे पास आधुनिक कोई ऐसी पद्धति नहीं थी जिस कारण से बेहतर खेती कर सकें। लेकिन आज बदल गया है, समय बदला है, भारत बदल गया है। इस बदलते हुए परिवेश में अगर हम व्यवसायिक खेती करते हैं तो निसंदेह पैसा बहुत कमाते हैं। आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी है, अगर आपके पास 1 एकड़ की जमीन है, जमीन सुरक्षित है, पानी की समुचित व्यवस्था है और खेती के प्रति आपका रुझान है, आप रुचि रखते हैं, तो आज का बिजनेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं वो आपकी खेती और खासकर व्यवसायिक खेती से संबंधित है, जिससे आपकी आय 2 गुनी नहीं 2 गुनी से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। विस्तृत जानकारी और प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं इस बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यावसायिक खेती कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको गुलाब के व्यावसायिक खेती की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें आप खेती कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। फूलों का नाम लेते ही, गुलाब का नाम लेते ही मन प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए तो गुलाब फूलों का राजा कहा जाता है। अगर व्यावसायिक खेती की बात की जाए तो सबसे अच्छा विकल्प गुलाब की खेती है। इसकी खेती कर अच्छा आय कमा सकते हैं। गुलाब की व्यावसायिक खेती करने से आय तो बढ़ती ही है, मन प्रसन्न होता है, माहौल पॉजिटिव होता है। गुलाब की खेती करने के लिए हमें गुलाब के विभिन्न प्रकार के किस्मों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। गुलाब की खेती में सही किस्म का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किस्म का अलग अलग उत्पादन होता है। इसलिए तो इस खेती को शुरू करने से पहले किस्म का उत्पादन, मांग, बाजार मूल्य और बीमारियों की जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भारत में गुलाब की खेती नई नहीं है, लोग इसे सदियों पहले करते आ रहे हैं। गुलाब अपने औषधि उपयोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। उच्च रक्तचाप, अस्थमा, तनाव आदि को नियंत्रित करने के लिए इनके फूल बहुत उपयोगी होते हैं। इनकी जड़ें दस्त, पेट के अल्सर आदि को नियंत्रित करने में उपयोगी होते हैं और इनके पत्ते का उपयोग घाव और बवासीर आदि के इलाज के लिए किया जाता है। यह लोशन, क्रीम, गुलाब जल, गुलकंद और अन्य कॉस्मेटिक उपयोग के लिए भी किया जाता है। भारत में गुलाब के कुछ ऐसे किस्म हैं जो काफ़ी पसंद किए जाते हैं। उनमें से नंबर 1 है हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी फूलों में आमतौर पर बड़े तने 125 सेंटीमीटर के साथ बड़े फूल 4 सेंटीमीटर होते हैं। इन किस्म के उपज प्रति पौधे 100 से 125 फूलों के बीच होते हैं। विशेषज्ञ अच्छे मुनाफे के लिए इनके फूलों की सलाह देते हैं। इस समूह के फूल दार्जिलिंग, मेलोडी, सोनिया, ओनली लव जैसे किस्मों के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा किस्म है स्प्रे। गुलाब का ये किस्म जो है तो व्यावसायिक खेती के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी उपज कम होती है। भले ही इनके टहनियों में 5 से 6 फूल उगते हैं, लेकिन अगर हम औसतन देखते हैं तो इनकी पैदावार बहुत कम होती है। इसलिए मैं कभी सलाह न दूंगा कि आप व्यावसायिक खेती के लिए इस किस्म का उपयोग करें। नंबर 3 है फ्लोरीवंडा। इन किस्मों में छोटे पौधे 2.5 सेंटीमीटर, तने 760 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन जब पैदावार की बात आती है तो यह सभी किस्मों से ज़्यादा फूल देते हैं। इस समूह के कुछ किस्म हैं जैसे फ्लोरेंस, जगुआर, मर्सरीज जैसे नामों से जाने जाते हैं। किसी भी खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है वहाँ की मिट्टी और जलवायु। इसलिए हम गुलाब की खेती की बात करते हैं तो कौन सी जलवायु आदर्श मानी जाती है, तो वो जलवायु आपकी है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, जिसमें उच्च धूप, नमी और मध्यम तापमान होता है। किसान इस खेती को 15 डिग्री से कम और 30 डिग्री के बीच कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे नमी और भाप को नियंत्रित करने की ज़रूरत भी होती है।
गुलाब को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। ये गुलाब की सबसे बड़ी विशेषता होती है, लेकिन अच्छे तरीके से सूखी हुई मिट्टी बहुत बढ़िया होती है। मिट्टी का पीएच लेवल 5.5 से 6.5 हो तो खेती के लिए आदर्श माना जाता है। अच्छे जैविक खाद गुलाब के उपज को बढ़ा देता है। मिट्टी को उपयुक्त बनाने के लिए किसान खेत में खाद डाल सकते हैं। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान को 3 से 4 महीने में उचित सिंचाई और मिट्टी को ढीला करने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं गुलाब की खेती के लिए बुवाई कब हमें करनी चाहिए। गुलाब की अच्छी बढ़त पाने के लिए, अच्छी वृद्धि पाने के लिए 8 घंटे की सीधी धूप की जरूरत होती है। सितंबर से अक्टूबर तक गुलाब लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। गुलाब को बीज, कमल, पौधे और लेयरिंग द्वारा भी उगाया जा सकता है। हम व्यावसायिक खेती के लिए छोटे पौधे बोने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह फूल आने में सबसे कम समय लेता है। गुलाब का पौधा लगाने के लिए आपको 60 से 70 सेंटीमीटर गोलाकार गड्ढे बनाने की आवश्यकता होती है, जो 60 से 70 सेंटीमीटर गहरे हों। पौधे लगाने से पहले सभी क्षतिग्रस्त पत्तियां और तनों को हटा देना चाहिए, क्योंकि यही आपके वृद्धि और ग्रोथ को रोकता है। बेहतर विकास के लिए आपको नियमित कटाई करने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं गुलाब की खेती की सिंचाई के बारे में। तो गुलाब के बोने के बाद आपको नियमित सिंचाई करने की जरूरत होती है। सप्ताह में एक बार इसकी सिंचाई होना बहुत आवश्यक होता है। आप सब जानते हैं कि हर 3 से 4 महीने में छटाई करना बहुत आवश्यक होता है। हर छटाई के बाद खाद की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे के लिए 32 ग्राम NPK के साथ फार्म मेड 32 किलोग्राम FYM आवश्यक है। ऐसी कोई खेती नहीं जिसमें खरपतवार न हो। हर खरपतवार के लिए हमें कुछ न कुछ नियंत्रण करनी आवश्यक है। जैसे ही हम बुवाई करते हैं, दैनिक सिंचाई करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। पहले हमें 1 से 2 महीने के बीच, बाद में 3 से 4 महीने के बीच खरपतवार को निकाल देना जरूरी होता है। अब चर्चा होती है कीट नियंत्रण की। फसल में कुछ न कुछ बीमारियां होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गुलाब के पौधे में कोई विशेष बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जैसे माहू, दीमक, सर्प जैसे कुछ कीट होते हैं जो हमारे फसल को, गुलाब को नष्ट कर सकते हैं। हमें नियंत्रित करने के लिए सतत फसल पर नजर रखनी होती है, और जैसे ही ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रोग लग रहे हैं तो तुरंत हमें एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। किसी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर इन रोगों के निदान के लिए उचित दवाई लेकर आप उपयोग कर सकते हैं। गुलाब के तोड़ाई की विधि के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। गुलाब को तोड़ने के लिए दोनों हाथों को मुक्त रखना चाहिए। जब फूल की 2 पत्तियां मुड़ने लगे और फूल का रंग पूरी तरह से विकसित हो जाए तो तोड़ देना चाहिए। गुलाब को सुबह जल्दी तोड़ने की और पानी भरे कंटेनर में रखने की आवश्यकता होती है। अब मैं बात करता हूं गुलाब की खेती में लगने वाले कुल खर्चे और प्राप्त करने वाले इनकम के बारे में। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाब की खेती आप वर्ष में एक बार लगाते हैं और 5 साल तक उसका उत्पादन लेते हैं। तो आज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके 5 साल में लगने वाले कुल लागत और प्राप्त करने के कुल इनकम के बारे में बताता हूं। तो जो कुल लागत लग रही है आपके गुलाब लगाने में, उस लागत का नंबर 1 है भूमि की तैयारी, नंबर 2 है पौध, नंबर 3 है खाद और उर्वरक, नंबर 4 है पौधों की सुरक्षा, नंबर 5 है सिंचाई की लागत, नंबर 6 है मजदूरी, नंबर 7 है पैकेजिंग शुल्क और नंबर 8 है कटाई। इसमें जो भूमि की तैयारी में आपका 20,000 रुपये 1 साल में लगेगा, पौध में साल में 5500 रुपये लगने वाले हैं, खाद और उर्वरक में 1 साल में लगभग 25,000 रुपये, पौधों की सुरक्षा में लगभग 1 साल में 10,000 रुपये, सिंचाई की लागत लगभग 1 साल में 10,000 रुपये, मजदूरी 1 साल में लगभग 40,000 रुपये, पैकेजिंग शुल्क लगभग 1 साल में आपकी लगने वाली है 15,000 रुपये, कटाई लगभग 1 साल में लगने वाली है 10,000 रुपये। इसके कुल जो 1 साल में आपका खर्चा आ रहा वो आ रहा है 1,85,000 रुपये।
ये आपका 1 साल का खर्चा हुआ। लेकिन हमने कहा ना 5 वर्ष के लिए है, तो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जब आप इसमें खर्च करेंगे उसमें भूमि की तैयारी और पौध हटा देंगे। शेष 3 से लेकर अन्य मद आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1,10,000 रुपये। तो आपकी 5 साल में कुल जो गुलाब में लगाने में कुल जो खर्चा आ रहा है वो है 6,25,000 रुपये। ये 5 साल में कुल खर्चा है। अब गुलाब की खेती में 5 साल में आप कुल कितना आय प्राप्त करने वाले हैं इसके बारे में बता दें। तो वैसे मैं बताऊं कि गुलाब की अच्छी खेती आप 5 से 6 साल तक ही ले सकते हैं। कम पैदावार 5 से 6 साल बाद ही शुरू होगा, इसलिए हमें 6 साल बाद पौधों को बदलकर नई बुवाई करने की आवश्यकता होती है। गुलाब में बुवाई के जो प्रथम वर्ष होता है, जब हम उत्पादन लेते हैं तो प्रथम वर्ष कुछ कम उपज हमें मिलता है। 1 एकड़ में औसतन 5,000 पौधे उगाए जा सकते हैं, जिसमें 1 वर्ष में एक पौधे में 30 फूल होंगे। तो 5,000 गुणे 30 कुल 1.5 लाख होगा। लेकिन यही दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष 1.5 लाख से बढ़ 2 लाख प्रति फूल आपका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। यहीं पर हम जोड़ते हैं कि प्रथम वर्ष 1.5 लाख फूल और 4 रुपए की दर से अगर हम बेचते हैं तो हमारा कुल आय होगा 6 लाख रुपए। वहीं द्वितीय वर्ष अगर हम 2 लाख फूल बेचते हैं 4 रुपए की दर से तो हमारा इनकम होगा 8 लाख रुपए। तृतीय वर्ष भी अगर लगभग 2 लाख फूल हम बेचते हैं तो इसका 4 रुपए की दर से हमारा इनकम होगा 8 लाख रुपए। उसी तरह चतुर्थ और पंचम वर्ष भी हमारा इनकम होगा 8 लाख रुपए। तो इन आय को हम कुल जोड़ते हैं तो 5 वर्ष में जो कुल आय हमारा प्राप्त हो रहा है वो है 38 लाख रुपए। जबकि इन 5 वर्षों में हमने जो खर्चा किया वो है 6,25,000 रुपए। तो 6,25,000 रुपए हमारा खर्चा हो रहा है, आय हमारी हो रही है 38 लाख रुपए। इन दोनों को घटाने के बाद हमारा जो शुद्ध लाभ है वो है 31,75,000 रुपए। ये हम 5 साल में प्राप्त करते हैं। तो प्रति ईयर हमारा आ रहा है 6,25,000 रुपए। और इन्हीं की हम बात करते हैं तो हमारा कुल आय प्राप्त हो रहा है, हम जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं वो है 52,916 रुपए। और भी कटौती और भी हम घटा दें, बहुत सारे एक्सपेंसेस मान लेता हूं कि और आप करें, फिर भी 30 से 35,000 पर मंथ का आपका इनकम है। एक बार लगाएं और 5 साल तक आप लगातार पैसे कमाएं। तो साथियों, आशा करता हूं कि ये लाभ वाला बिजनेस, प्रॉफिट वाला बिजनेस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।